तो मैं केंद्र सरकार को इतना ही पूछना चाहता हूं कि बताइए कि सारा साल निकल गया, बजट एस्टिमेट होते हैं, रिवाइज एस्टिमेट होते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, आपको 1.25 करोड़ रुपए अब ये फरवरी मार्च में याद आया? सारा साल क्या प्लानिंग थी आपकी? आपके सारे डिपार्टमेंट ये क्यों नहीं कर पाए इतना बड़ा अमाउंट? चाहे आपका मेजॉरिटी अब ले लेंगे, लेकिन ये आपकी कार्यप्रणाली पे प्रश्न चलाता है कि आपने सारा साल सारे आपके जितने डिपार्टमेंट के लिए मांग रहे हैं, वो लिस्ट मेरे पास है, बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन इसका मतलब उसको नहीं देखा। और इसको सीरियसली देखना चाहिए कि आखिरी वक्त पे लाख लाख 2-2 लाख करोड़ ना मांगे जाए। अब सवाल आता है, क्योंकि ये बजट सेशन है, अभी फाइनेंस बिल पेश होना है, सप्लीमेंट्री है, तो आर्थिक नीति की बात तो होगी। और मैं सभापति जी आपको आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो सरकार, इनका 11वां साल चल रहा है पावर में कंटिन्यूस, ये वो सरकार है जिन्होंने हिंदुस्तान में ना बराबरी इतिहास बना दिया, ना बराबरी का, इनइक्वालिटी का। 1947 से लेके हिंदुस्तान में इतनी ना बराबरी नहीं थी किसी चीज में भी। गरीब गरीब हो रहा, अमीर अमीर हो रहा है, और 1.6% पॉपुलेशन जो है वो टैक्स सारे कारपोरेट को मिला के ज्यादा दे रही है। ये सरकार की कार्यप्रणाली है, इनको जवाब देना चाहिए। आपके माध्यम से मांगता हूं कि 1.6% पॉपुलेशन सारे कारपोरेट से टैक्स क्यों ज्यादा दे रही है? आप ऐसा व्यवस्था क्या बना रहे हैं कि जिसमें इतनी नाबराबरी हो रही है? अच्छा, इनके राज में इतने डॉलर बिलियनर जुड़े हैं कि कमाल हो गई है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हमारा 141वां नंबर है। अमीर तो अमीर हो गया, लेकिन जब देखते हैं कि भाई आम आदमी की इनकम का क्या है, तो $2500 है, $2540, $2540 पर इनका इंटरनेशनल लेवल पे। हम 141वां नंबर है हमारा 197 मुल्कों में। तो भाई क्या कर रहे हो? मुल्क को किधर ले जा रहे हो, ये जरा हमें बताइए। अच्छा, जहां तक अपन देखें बेरोजगारी मेरे ख्याल सबसे ज्यादा इस वक्त है। ग्रेजुएट, MBA इंजीनियर्स चपरासी की नौकरी के लिए लाइनों में खड़े हैं। किधर को मुल्क को ले जा रहे हैं? भाषण जो मर्जी करो वो ठीक है, हर आदमी को भाषण करने का अधिकार है, लेकिन इतने पढ़े लिखे लोग ये लाइनों में क्यों खड़े हो रहे हैं? और 80-90 करोड़ को फ्री राशन देके चला रहे हो। मुल्क की तरक्की कहां है? रोज बताते हो कि ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर की है, आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ग्रोथ हमें दिखा नहीं रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति जी आपके माध्यम से, ये हमें स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस बैठे हैं, ये हमें बताएं कि ये जो GDP ग्रोथ दिखा रहे हैं 6.4, वो क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर की नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की? हमें बताइए, क्योंकि 90% जो मजदूर है जो है वो उधर बैठा हुआ है, उसका आप हमें कुछ बताते ही नहीं है। अच्छा, इनके अपने ई श्रम जो पोर्टल है उसमें 94% लोगों ने कंप्यूटर पे चढ़ाया है अपनी जानकारी कि हमारी इनकम 10,000 रुपए से कम है। ये है मुल्क की तरक्की। और नेट हाउस होल्ड सेविंग as % of GDP अपन lowest in the last very long time। और हाउस होल्ड कंजम्पशन मेरे ख्याल पिछले 50-60 साल में इतनी कम नहीं होगी जितनी है। ये आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है जो मुल्क को पता नहीं कहां ले जा रही है, लेकिन भाषण बहुत अच्छे चल रहे हैं। जहां तक टैक्स बर्डन है, वो जनता पे बढ़ा रहे हो। अच्छा, आपने GST ऐसा बनाया है कि उस पे 50% टैक्स जो है वो गरीबों से आ रहा, लोअर 50% जो पॉपुलेशन है उससे आ रहा है, और जो अमीर है उनसे 10-12-15% ही आ रहा। ये कौन सा टैक्स का स्ट्रक्चर बनाया जी, ये भी हमें बताइए। अच्छा, GST ने MSME को रेक कर दिया है, उनका कमाम ताम कर दिया है, वो बेचारे रो धो रहे हैं। कारपोरेट टैक्स आपने 5 साल में उनका आधा किया, करीब 10 लाख करोड़ छोड़ा है उनको। मैं जानना चाहता हूं कि उस 10 लाख करोड़
जो रियायत दी है उसकी वजह से कितनी नौकरियां आई और कितनी नई इन्वेस्टमेंट आई, ये सभापति जी कृपा करके सरकार से हमें जानकारी चाहिए कि इतना बड़ा रियायत दे दिया, नौकरी कितनी पैदा हुई और इन्वेस्टमेंट कितनी आई। अच्छा, रोज विकसित भारत का भाषण हो रहा है, रोज हो रहा, उसकी डेफिनेशन नहीं बताते। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं वित्त मंत्री जी को, हमें बताइए विकसित भारत की डेफिनेशन क्या है। मेरे पास जो जानकारी मैं बता देता हूं, डेवलप्ड कंट्री और उसकी डेफिनेशन ये है कि पर कैपिटा इनकम $14,500 अगर पर एक आदमी की हो तो मानते हैं। अपन अभी 2540 पे हैं, आप ले जाना चाहते हैं, हमें बताओ तो सही अगले 5 साल में आपको $2540 को कहां लेके जाएंगे। विकसित भारत बोलिए, अच्छी बात है, 5 ट्रिलियन नहीं 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाइए, पर 20 ट्रिलियन इकोनॉमी में लेकिन अगर यही होना है, अमीर को अमीर होना है, गरीब को गरीब होना है, तो उसमें फिर आपकी पॉलिसीज को वही तो दिखाते हैं कि आप अपना इनकम टैक्स रिलीफ आपने दिया जी 12 लाख का। मैं उसकी कहानी सुनाना चाहता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। कहा कि हमने मिडिल क्लास को बहुत बड़ा बोनांजा दे दिया। आपकी अपनी वेबसाइट पे वित्त मंत्री जी, आपकी 23-24 के इनकम टैक्स की वेबसाइट पे है कि 7.54 करोड़ लोगों ने टैक्स का रिटर्न भरा, 7.5 करोड़ ने, और 5.89 करोड़ मतलब 5.89 करोड़ ने लेस देन, क्योंकि वो 7 लाख से नीचे थे तो उन्होंने 0 टैक्स दिया। तो 12 लाख एग्जेम्पशन के लिए आपको अब जो इंडिविजुअल्स जो जिनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा वो 6.77 करोड़ है, मतलब 88 लाख है जिनको फायदा दिया, और 35 से 40 करोड़ है जो मिडिल क्लास है। आपने अखबारों में छुपा दिया, सारी मिडिल क्लास को दे दिया, लेस देन 1 करोड़ लोगों को आपने फायदा दिया। मैं जानना चाहता हूं कि आप ऐसा गुमराह क्यों करते हैं लोगों को। अच्छा, जहां तक स्टेटों की हालत है, स्टेटों को जीएसटी में आपने ले लिया, मना के ले आए, उन्होंने 48% अपने टैक्स छोड़े, आपने 22% छोड़े, आपने अपना 22% तो सेस और सरचार्ज लगा के 20% पूरा कर लिया, और उनको आप इनकम टैक्स रिबेट दे दिया, कारपोरेट टैक्स रिबेट दिया, डिविजिबल पूल कम हो गया, उनका शेयर कम हो गया। मेरी मांग है, मैं सभापति जी आपके माध्यम से, जितनी आपने रियायतें दी हैं आप दीजिए, रियायतें मिडिल क्लास को दीजिए, कारपोरेट को दीजिए, लेकिन वो अपने पैसे से दीजिए, वो स्टेटों का पैसा ना काटिए। सारी स्टेटें इस वक्त फाइनेंशियल स्ट्रेस में है।